नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल जीएनएम न्यूज़ में, जिसको पॉपुलरली आप जानते हैं ग्रेट न्यूज़ मिरर न्यूज़ के नाम से। दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ डॉलीगंज में, जहाँ पे आपका जो बीएमएस संगठन है, इसका एक त्रैवार्षिक कन्वेंशन हो रहा है, जिसको 7वां त्रैवार्षिक राज्य अधिवेशन है आपका बीएमएस का, जिसमें यहाँ के जो बीएमएस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग बीएमएस से जुड़े हुए हैं थ्रू आउट अंडमान निकोबार में, फ्रॉम डिगलीपुर टिल कैम्बल वे, जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सब यहाँ उनके जो प्रतिनिधि हैं वो लोग यहाँ मौजूद हैं। और इस जो सम्मेलन में आपका भारत की जो मुख्य भूमि है, वहाँ से हमारे संगठन बीएमएस के जो सहकार्य मंत्री हैं वो आए हुए। इनके अलावा जो बीएमएस के जनरल सेक्रेटरी है, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, वो भी यहाँ आए हुए इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे पीछे लोग काफ़ी सारे खड़े हुए हैं, काफ़ी उत्साहित है लोग इस संगठन जो आके सम्मेलन होने वाला है इसको लेकर। और हमें प्राप्त सूचना के अनुसार ये जो संगठन है, इसका जब ये अधिवेशन होता है, इसमें इसका जो आने वाला जो 3 साल होता है, उसमें इन लोग कौन कौन से टॉपिक्स पे काम करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर इन लोग फोकस करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसका एक रूपरेखा तैयार होता है, जिसके अनुसार ही ये लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। प्लस इस जो अधिवेशन आज हो रहा है, इसमें आज अधिवेशन के समापन से पहले एक नई कमेटी का भी आके फॉर्मुलेशन होगा, और उसका डिटेल्स भी हम आपको दिखाएंगे कि कौन सी कमेटी कैसी रही, कौन कौन लोग शामिल है उसमें, सबका डिटेल आपको बताया जाएगा। और इसका जो लास्ट आपने कल देखा था, हमने जो आके बाइट लिया था इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका, उन्होंने भी कहा था कि उनका एक ही गोल है कि अंडमान निकोबार में जो ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है ये हटना चाहिए, और इसके अलावा जो लोग जो भी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं सबको आके रेगुलराइज करना बहुत ज़रूरी है, इनका कहना था। देखते हैं इस अधिवेशन में क्या बातें होती हैं और इनका जो सार है वो क्या निकल के आता है सामने। और मैडम, कैसा लग रहा है आपको भारतीय मजदूर संघ का अध्यक्ष बनकर अंडमान निकोबार में? मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं इतना बड़ा पद मुझे मिला है। मैं आशा करती हूँ कि जो पद मुझे एक दायित्व दिए हैं वो मैं बहुत ईमानदारी और बहुत ही अच्छे तरीके से सभी जितने भी मजदूर संघ हैं उनका जो भी साथ लेकर मैं काम करूँगी, और जिसका भी जो भी प्रॉब्लम है उनका काम करेंगे। और सबसे पहला तो मैं अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो बहुत तकलीफ़ में, उनको सबसे पहले मैं महामंत्री के साथ, अध्यक्ष के साथ उनके लेकर हमें बहुत बड़ा एक धरना देना चाहूँगी, उनको बोलूँगी। और मैडम, इसके अलावा जो अंडमान में आजकल जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाला जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों को प्रॉब्लम चल रही है कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, तो उसके लिए आपको स्टेप लेने वाली है? हम प्रयास करेंगे सभी मिलकर उनका भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाला जाए, क्या करें क्या नहीं करें। हमारे महामंत्री जी और हमारे पूरे जो जितने बने हैं अभी अधिकारी, तो उनको लेकर मैं साथ चलूँगी। और कोई भी काम हम अकेला नहीं कर सकते, उनको साथ ही लेके हम पूरे लड़ाई जारी रहेगा। और मैडम, आपका के जो भारत मजदूर संघ का जो यहाँ पे आके जो भी सदस्य लोग जितने भी लोग अभी जुड़ रहे हैं, तो इनको और बढ़ाने के लिए आपका क्या क्या योगदान रहेगा, कैसे आप करने वाले हैं आने वाले टाइम में? कुछ रूपरेखा आपने सोचा है? हाँ, मैं अभी तो बनी हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी लोग हैं हमसे ज़्यादा लोग आके जुड़े, और उनका भी जो भी प्रॉब्लम है मैं सुनूँ। ऐसा नहीं कि उनके सुन के बैठे, ऐसा नहीं करना। जो भी आज का प्रॉब्लम है तो आज ही हम उनको सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। उनके बीच जाएंगे, उनका बात सुनेंगे, और उनका क्या मतलब प्रॉब्लम है वो भी ज़रूर सुनेंगे उनका। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर। हमारे साथ महामंत्री जी हैं भारतीय मजदूर संघ के। सर, जैसा आज आके नया कमेटी फॉर्म हुआ और आपको एक नया जिम्मेदारी दिया गया है महामंत्री का, तो सर आपका जो इस अधिवेशन में जो रेजोल्यूशंस आपने आगे पारित किए हैं वो कौन कौन से रेजोल्यूशंस हैं, और क्या रूपरेखा है आप लोगों ने सोची है आगे? पहले आपको बता दूं, मैं महामंत्री भारतीय मजदूर संघ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हूँ। ठीक है, मैं यहाँ का हूँ। और अभी जो आपने सुना, यहाँ पर मुझे दूसरा टर्म दिया गया है, इसके लिए मैं भारतीय मजदूर संघ का धन्यवाद करता हूँ। और बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करूँगा कि पहली बार अंडमान निकोबार में एक महिला को अध्यक्ष बनाया गया। ये भारतीय मजदूर संघ के अंडमान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक महिला को अध्यक्ष बनाया गया है। जो हमारे साथ ही है वेंकट लक्ष्मी जी, आपको अध्यक्ष बनाया गया है। और रहा बात, जो ये हमारी पद्धति है कि जब भी अधिवेशन होता है तो उसमें हम 1, 2, 3 जितना भी हो एक प्रस्ताव पारित करते हैं, एक रेजोल्यूशन पारित करते हैं। तो इस बार हमने जो पारित किया है, ये जो रेजोल्यूशन है आपके सामने, ये टोटल 13 रेजोल्यूशन, 13 प्रस्ताव जो हम सरकार को, प्रशासन को बहुत ही जल्द लिखित रूप में देंगे,
जिसमें आप अच्छे से देख लीजिए। अब मैं पूरा पढ़ूँ तो शायद आपका भी समय नष्ट हो, क्योंकि आपने पहले भी सुन लिया है। जिसमें सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को लेना बंद करना। एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का जो सिलसिला चलाया है उसको सबसे पहले बंद करना, जिसमें कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ना ही उनका समय पे वेतन मिलता है। और तो इसलिए उसको सबसे पहले बंद करना। बाकी जो रेजोल्यूशन है मैं आपको एक एक करके, आप आते रहिएगा, आपको बताते रहूँगा। आज सारा दिन का समय निकला, इसलिए अब हम सभी भी अपने अपने दूसरे कामों में जाना है। हमारे अधिकारी भी हैं दिल्ली से। इसी के साथ मैं अभी आपको धन्यवाद करता हूँ। आप लोग आए, इस अधिवेशन को कवर किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय मजदूर संघ अंडमान निकोबार आइलैंड्स की ओर से प्रत्येक अधिवेशन में ये एक प्रक्रिया है कि वहाँ के लोगों का, वहाँ के बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, सोशल, इन सभी को लेकर एक मत होकर हम एक प्रस्ताव पारित करते हैं। उस पर हम फिर आने वाले टर्म में कार्य करते हैं। तो उसी श्रृंखला में हम सभी ने मिलजुल कर सोचकर कुछ प्रस्ताव आपके सामने रखने का सोचे हैं, जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इस प्रस्ताव को आप सभी सर्वसम्मति से पारित करेंगे और प्रस्ताव को एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति आप में से खड़ा होकर प्रस्ताव को समर्थन देगा। एक प्रपोज करेगा, एक समर्थन। मैं प्रस्ताव को पढ़ूंगा। सबसे पहला है स्टॉप कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, जिसका उल्लेख हमारे महामंत्री ने भी कर दिया है, पूरे भारतवर्ष में जो चल रहा है। तो स्टॉप कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, तो इसको प्रस्ताव को एक ही बार पूरा नंबर 2, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है जिसका प्राइवेटाइजेशन होना निश्चित है, तय है। तो उसे रोकने के लिए हम सभी मिलजुल कर एक प्रस्ताव रखे हुए हैं। तीसरा, रेगुलराइजेशन ऑफ DRMs वर्किंग अंडर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। जो DRM अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन काम करते हैं उनको नियमित किया जाना। चौथा है रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, कई डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, उनको रेगुलर स्टेटस देना। नंबर 5 है डिक्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड एज हार्ड एरिया फॉर ऑल द एम्प्लॉइज वर्किंग इन दिस यूनियन टेरिटरी एंड अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन टू गेट हार्ड एरिया अलाउंसेस। आज के दिन में मात्र कार निकोबार एक ऐसा एरिया है जहां पर अगर आप सरकारी कर्मचारी काम करने जाते हैं तो आपको हार्ड एरिया अलाउंस दिया जाता है। बाकी कहीं भी करते हो, नील में हो, हैवलॉक में हो, रंगत में हो, डिगलीपुर में हो, है तो दूर दराज, पर उनको ऐसा कोई हार्ड एरिया अलाउंस नहीं दिया जाता सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसी के लिए भी एक प्रस्ताव रखा कि कहीं भी सरकारी कर्मचारी काम कर रहा हो उसको हार्ड एरिया अलाउंस का एंटाइटलमेंट होना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th पे कमीशन, जैसे कि हमने पहले सुना था कि सरकार अब पे कमीशन बंद कर रही है, तो उस पे कमीशन को बंद करने से हमें क्या इफेक्ट होगा हम सबको पता है। 7th पे कमीशन आया, कहीं इंप्लीमेंट हुआ, कहीं नहीं हुआ। जहां नहीं हुआ वहां के लोग आज भी उसके लिए लड़ रहे हैं, जहां इंप्लीमेंट हो गया वहां तो बल्ले बल्ले। तो इसीलिए 8th पे कमीशन को भी कहीं सरकार ऐसा कोई डिसीजन ना ले ले, उसके ऊपर भी हमें प्रस्ताव आया कि सरकार इसको नियमित समय पे लागू करे। इसके बाद है ESI कवरेज फॉर ऑल DRM एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जैसे कि हमारे आशा कर्मचारी की बहनें हैं, आंगनवाड़ी की बहनें हैं, मिड डे मील है, इन सभी को ESI के अंतर्गत लाना चाहिए। जैसा कभी कोई बीमार होता है तो अपने पैसे से वो जो स्कीम वर्कर है या जो DRM है उनको सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता, वेरे जो सरकार को पूरा अपना योगदान दे रहे होते जैसा नियमित कर्मचारी देता है। तो इसीलिए उनको भी इस स्कीम के अंदर लाया जाए कि उनको भी कभी भी परिवार में हो या काम करने वाले जो कामगार उनको हो तो उनको भी सरकार की तरफ से पैसे मिलना चाहिए। कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर ऑल एम्प्लॉइज वर्किंग इन UT एडमिनिस्ट्रेशन। कैशलेस ट्रीटमेंट आप सभी को पता है आज का डिजिटल दुनिया है, कहीं भी जाओ आपको
डिजिटल पेमेंट करना होता है, कैश कोई कैरी नहीं करता है। तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं, ये हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी अधिकारी, कोई भी वर्कर अगर बीमार पड़ता है और मेडिकल में जाता है तो उनको कैशलेस फैसिलिटी मिले। ऐसा ना हो रिइंबर्समेंट वाला जो सिस्टम चल रहा है, हम मेडिकल में जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, अपने पॉकेट से पैसे देते हैं, फिर उसके बाद उसका बिल क्लेम करते हैं, तब जाकर रिइंबर्स होकर हमें पैसे मिलता है। तो उसको हम हटाकर कैशलेस ट्रीटमेंट का एक प्रपोजल डालते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिविंग वेजेस, सभी को पता है आज कितना ज़्यादा महंगाई है। हर व्यक्ति चाहता है कि अच्छा जीवन जिए, पर वो नहीं जी पाता। तो इसीलिए लिविंग वेजेस जो है, ये बीएमएस का भी पिछले अधिवेशन में ये आया था प्रस्ताव, जिस पर हमारे सेंट्रल के अधिकारी काम कर रहे हैं। सरकार कुछ मान रही है, कुछ नहीं मान रही है, इसके लिए भी हमने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है। जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल डीआरएम कॉन्ट्रैक्ट पार्ट टाइम एम्प्लॉइज टिल द एज ऑफ सुपरएनुएशन। जब तक जॉब सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है, अगर एक व्यक्ति डीआरएम काम करता है और वो रिटायर हो जाता है तो उसको सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता है। वो जिस दिन ड्यूटी जाएगा उसी दिन उसको पैसे मिलेंगे, यही है ना भाई साहब। इसीलिए हमारा ये प्रपोजल है भारतीय मजदूर संघ की ओर से कि जो भी डीआरएम काम कर रहा है उन सभी को एक जॉब सिक्योरिटी हो। अगर वो बाई चांस डेथ हो जाता है ऑन ड्यूटी या मेडिकल केस में नहीं जा पाता है या जैसे भी रिटायर हो जाता है, तो उनको एक सरकार की तरफ से एक मुआवजा मिलना चाहिए। 11वां है और एक 2 बस 11वां है ग्रांट ऑफ 18,000 पे स्केल टू ऑल आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आशा वर्कर्स। इसमें तो आप लोग ताली बजा ही दीजिए कोशिश जारी। तो ये जो आप बताए यहाँ पर आके अपना बात रखे, ये कोशिश भारतीय मजदूर संघ सरकार से भी करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी करेगा कि हम आप लोगों का मिनिमम वेजेस जो है, मिनिमम वेजेस 18,000 का, वो आपको ज़रूर दिया जाए। मेरा स्पेशल निवेदन रहेगा दोनों अधिकारियों से। वीकली ऑफ फॉर ऑल डीआरएम्स, ये तो आप सभी जानते हैं, बहुत सारे डीआरएम काम कर रहे होंगे अपने अपने संस्था में, अपने अपने डिपार्टमेंट में, उनको कोई वीकली ऑफ नहीं होता। जो नियमित है उनको तो संडे का छुट्टी मिल जाता है, सब मिल जाता है, पर जो डीआरएम उनसे काम लिया जाता है ऑफ के नाम पे, उनको वो जब ऑफिसर चाहता है तभी मिलता है। तो इसीलिए उस पर भी वो एक रेगुलर एक प्रोसेस हो कि हम 7 दिन काम करेंगे, 8वें दिन हमें छुट्टी होना चाहिए, ऐसा एक प्रोसेस आना चाहिए, ऐसा हमारा एक निवेदन है सरकार। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अलॉटमेंट ऑफ एडिशनल फंड of ₹20 crores per annum for regularization of casual employees of Sri Vijayapuram Municipal Council। ये विजू जी ने थोड़ा अच्छा से लिखा है। तो ये जो है म्यूनिसिपल काउंसिल में जो काम करते हैं, आपको पता है कभी कभी आप लोग का वेजेस रुक जाता है, तो RKMS की तरफ से भी प्रस्ताव है ये कि उनको 20 करोड़ रुपया का एक एनुअल बजट दिया जाए ताकि किसी का भी पैसा ना रुके। तो इस प्रस्ताव को मैं आपके समक्ष रखा हूँ, आगे का कार्यवाही समर्थन और ऐसे प्रस्ताव को मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। समर्थन करेंगे। भारत माता की धन्यवाद। अब अंतिम जो सत्र है, जो महत्वपूर्ण सत्र है और आने वाला समय का आपका दशा दिशा निर्णय करने का समय आ गया। और मैं 2006 से अब तक जो भारतीय मजदूर संघ का विचार परिवार का और आप सबका सहयोग से मैं मंत्री से लेके संगठन मंत्री और एडाक का महामंत्री और 2 बार का अध्यक्ष, आप सबका आशीर्वाद से मैं कितना तक निभाया ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपका जितना हो सकता मैं
आप तक पहुंचा और मैं हर पल आप तक प्रयास किया आपका सुख दुख में भाग लेने का, और आने वाला समय में भी मैं इसी तरह मेरा जीवन को आप लोग के लिए समर्पित करेगा, ऐसी मेरा भावना है। और भगवान मुझे शक्ति दे, क्योंकि संगठन का ही दिन है। मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता इस देश का सर्वोपरि जो है सम्मान हम सबका, नमो, जो आदरणीय मोदी जी से मिलने का मौका मिला, जो हम सबका सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का मिलने का मौका मिला, और जितना भी मंत्री अधिकारीगण संगठनात्मक दृष्टि से आता उनसे मौका मिला, और देश को भ्रमण करने का मौका मिला। उसका अलावा भी हम सब 500 साल से जो खोज रहा था, इंतजार कर रहा था, उस भव्य राम मंदिर का दर्शन भी संगठनात्मक दृष्टि से दर्शन करने का मौका इसी संगठन ने मुझे दिया। इसलिए उस दिन से मैं संकल्प लिया, मैं जब तक जी उतरूंगा मैं आप सबका, आप नहीं पुकारने से भी मैं पहुंचने का, अगर कोई कौवा से भी कवर मिल गया मैं आप सब तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। मेरा इच्छा हमेशा आपका साथ जुड़े रहेगा। ऐसी वार्ता का साथ मैं पुनः आप सबको और विचार परिवार को और हमारा एक एक कार्यकर्ता को प्रणाम सिर झुका के, खास करके मातृशक्ति मेरा विशेष शक्ति है, हमेशा रहेगा। दुर्गा वाहिनी माता मेरी का माध्यम से, माता ईशा का माध्यम से हमारा मातृशक्ति हमेशा साथ रहा और रहेंगे, और आने वाला कार्यकाल को हम जैसे पूरा साथ लेके चला वैसी है चलेंगे। ऐसी मान्यता का साथ मैं पुनः हमारा जो नेशनल अधिकारी आया है उनको आभार, और आप इतना भव्य और दिव्य वर्ग को एक दिन का अधिवेशन त्रिवार्षिक का आप सम्मिलित होकर हमें मार्गदर्शन अच्छा विषय को अवगत कराने के लिए मैं विशेष रूप से मैं धन्यवाद देते हुए आप सबका अनुमति, हमारा अधिकारी की अनुमति से मैं वर्तमान जो कार्य समिति उसको भंग करते हुए, क्योंकि यह कार्य समिति भंग होगा तो अगला 3 साल का कार्य समिति का रास्ता साफ होगा, इसलिए मैं भंग करते हुए मेरा छोटे से वाणी, इमोशनल वाणी को विराम देते हुए आप सबसे एक अपना भाई, अपना भैया, अपना बेटा, अगर मुझे इस कार्यकाल दौरान कोई भी गलती हो तो उसको क्षमा करते हो आप मत करिए, अगर अच्छा हो उसको आप आगे बढ़ाइए। यही विनती के साथ मैं आप सबको अपना वाणी से विराम करता हूं। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। स्वाभाविक बात है, जब कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो भारतीय मजदूर संघ की ये विशेषता है कि कार्यकाल के बाद जो है नया अधिवेशन होता है, नई कार्य समिति का निर्माण होता है। तो नई कार्य समिति के निर्माण के लिए आप सबको जानकारी होना चाहिए, भारतीय मजदूर संघ ने कुछ रीति नीति बनाई है, कुछ नियम बनाए हैं। नियम यह है कि भारतीय मजदूर संघ के अंतर्गत 60 वर्ष के अंदर ही पदाधिकारी बन सकते हैं, ठीक है ना। माने जिस दिन बन रहे हैं उस दिन 60 वर्ष पूर्ण नहीं होना चाहिए, ये उसकी शर्त है। तो इसलिए 60 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति पदाधिकारी हम नहीं बना सकते, ये एक बात है। किसी व्यक्ति को अध्यक्ष महामंत्री के लिए अगर 2 टर्म हो गए हैं तो वो उसको हम तीसरी बार रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। मैक्सिमम 2 टर्म है माने, तो इसलिए ये भारतीय मजदूर संघ के अंतर्गत की व्यवस्था है, हमने बनाई है कि हमको जब जिला कार्य समिति घोषित करना होती है तो हमारे जो ऑफिस है जिले के, तो हमको 45 के अंदर बनाना चाहिए, ये नियम है हमारा 45। और प्रदेश के अंदर बनना है तो 60 के अंदर पदाधिकारी, 65 के अंदर कार्यकारिणी सदस्य, ठीक है। अखिल भारतीय स्तर पर 70 के अंदर पदाधिकारी, 75 के अंदर सदस्य,
ये भारतीय मजदूर संघ का नियम है। ऐसे ही महासंघ के लिए भी 60 और 65 का फॉर्मूला लागू है। तो उसी के अंतर्गत हम लोग कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ की ये विशेषता है, मजदूर मजदूर भाई भाई, अर्थात एक गड्ढा खोदने वाला मजदूर भी उतना ही वजन रखता है बीएमएस का सदस्य जो एक हवाई जहाज चलाता है या कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसकी तनख्वाह 2 लाख भी हो सकती है, और एक गड्ढा खोदने वाले की रोज की आमदनी 200-400 भी हो सकती है। भारतीय मजदूर संघ के यहाँ की कुर्सी में सब बराबर में बैठते हैं। ये बीएमएस की अपनी एक विशेषता है। और भारतीय मजदूर संघ बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से मातृशक्ति को प्रधानता देता आया है। इसलिए हमारी बॉडी में हम लोग हमेशा से एक उपाध्यक्ष, एक मंत्री और कम से कम 4 जो है सदस्य ये जो है कार्य समिति के बनाते हैं। सभी यूनियनों का प्रतिनिधित्व तो इसका विचार होता है। तो कल से लेकर के महामंत्री जी के साथ आप सब लोगों से हम लोगों ने, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन सब से चर्चा किया, संघ के पदाधिकारियों से चर्चा किया। अंत में जो फाइनल एक प्रकार से हमारी केंद्रीय परामर्शदात्री होती है। केंद्रीय परामर्शदात्री में 10 लोग होते हैं। उसकी कोई भी अधिवेशन होने के एक दिन पहले, माने चूंकि अंडमान में है तो एक दिन पहले हुआ, वैसे वो 8 दिन पहले हो जाती है। तो मैक्सिमम जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री, इनका निर्णय हम जो है उस 10 लोगों की केंद्रीय कार्य समिति की में हमको रखना पड़ता है। वहाँ से अप्रूव करके फिर यहाँ पर बोलना पड़ता है। सबसे चर्चा के उपरांत मैं आपके सामने एक प्रस्तावित जो कार्य समिति है वो आपके समक्ष रखता हूँ। तो पहले उसको सुनना है, सुनने के बाद भारत माता की जय बोल के उसको आप समर्थन करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और बाद में फिर पदाधिकारियों को मैं मंच पर बुलाऊंगा। कार्य समिति सदस्य को बुलाने की जगह नहीं है, उनका नाम उच्चारण करूंगा, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर यह सौभाग्य का विषय है कि मुझे जो है एक बार फिर से, माने जो काम मैंने त्रिपुरा में किया है ना, वही काम मुझे अंडमान में करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो अध्यक्ष के लिए हमारी मातृशक्ति श्रीमती वेंकट लक्ष्मी जी का चयन जो है, अभी ताली मत बजाइए, हम लोगों ने केंद्रीय परामर्शदात्री ने किया है। उपाध्यक्ष में 4 उपाध्यक्ष आपके यहाँ बनाए जा रहे हैं। हमारे 2 टर्म के कोषाध्यक्ष रहे, आपके सामने हाथ जोड़ गए, इसलिए उनको एस माधवराव जी को कोषाध्यक्ष, हमारे उपाध्यक्ष, हाँ उपाध्यक्ष, सॉरी हाँ, तो एस माधवराव जी जो है उपाध्यक्ष रहेंगे। फिर दूसरे उपाध्यक्ष रहेंगे अनूप दत्ता जी, और तीसरे उपाध्यक्ष आंगनबाड़ी से अपने सुचित्रा देवी जी रहेंगी, और अपने राज्य कर्मचारी संघ की ओर से श्री विजय नायर जी ये चौथे उपाध्यक्ष रहेंगे। हमारे महामंत्री जी का एक ही टर्म हुआ है, और मोटा मोटी हमने सब बात की तो सबने कहा भाई उनको दूसरा टर्म देना चाहिए। हमारी केंद्रीय परामर्शदात्री का भी यही निर्णय है। तो सुनील घोष जी जो है हमारे इस टर्म में भी जो है महामंत्री रहेंगे। मंत्री के नाते श्री चक्रधारी जी मलेरिया मजदूर संघ के, मंत्री के नाते श्री दिवाकर दास जी, और मंत्री के नाते श्री पी लक्ष्मी जी ये जो है आशा कर्मचारी संघ से हैं। और हमारे जो है मरीन मजदूर संघ से मंत्री के नाते श्री रमेश राम जी। ऐसे करके हमने कई यूनियनों का प्रतिनिधित्व पदाधिकारी में किया है। फिर सदस्य के नाते कोषाध्यक्ष में हमारे पहले जो ऑफिस सेक्रेटरी थे श्री डी कोंडाराव जी, वो जो है कोषाध्यक्ष करके रहेंगे। कार्यकारिणी सदस्य में हमारे किसी को छोड़ते नहीं है भारतीय मजदूर संघ के, तो हमारे एम बीरन्ना जी ये जो है पहले कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे। हमारे सीनियर श्री आरपी यादव जी ये दूसरे कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे, ठीक है ना। अभी हमने 2 बड़े प्रकोष्ठ जो है, 2 बड़े मंच इन दोनों बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच में आज की डेट में ही देंगे, बाद में कोई और जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। जैसे पर्यावरण मंच जो है हमारे एम बीरन्ना जी संभालेंगे, और कार्यकर्ता विकास प्रकोष्ठ आरपी यादव जी संभालेंगे, ठीक है ना। बाकी के हमारे एक सम्मान्य वो है लीजू संकंचन जी, श्री संजीव जी उपभोक्ता भंडार वाले, श्रीमती जया सुधा आंगनबाड़ी वाली ये सदस्य रहेंगी, श्रीमती लिली आंगनबाड़ी से सदस्य रहेंगी, श्रीमती आयशा बीबी जी ये जो है हमारी सदस्य रहेंगी, श्रीमती नित्या आशा कर्मचारी संघ से सदस्य रहेंगी, श्री के कृष्णा राव जी ये सदस्य रहेंगे,
एन पेड्डी राजू ये विद्युत के हैं, ये भी सदस्य रहेंगे। मोहम्मद अशरफ ये आशा फॉरेस्ट मजदूर संघ से हैं, ये सदस्य रहेंगे। श्री संजय दास ये ऑटो के हमारे सदस्य रहेंगे। श्री राकेश बी चंद्र इंजीनियरिंग के हैं। श्री सुशांतो मंडल ये भी ऑटो से हैं। श्री दीपक लाल जी गवर्नमेंट प्रेस से हैं। श्री श्याम कुमार जी RKMS से हैं। श्रीमती गीता देवी ये आशा से हैं। ये हमारी मोटी कार्यकारिणी है। अभी और 5-6 माने प्रकोष्ठ हैं। एक कार्यकारिणी के अंदर ही उनका विचार पहली कार्य समिति में किया जाएगा। अभी मेरे आपके समक्ष ये कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव किया है। आपसे मैं, यदि आप सहमत हो तो भारत माता की जय के साथ इस कार्य समिति को जो है मंजूर करें, ऐसी अपेक्षा करते हुए आपके सामने मैंने प्रस्ताव किया है। भारत माता के जोर से बोलिए जरा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक है, एक बड़े महासंघ के महामंत्री ने पूरी ताकत से किया है, वीरन्ना जी कर ही रहे हैं, तो मैं इस कार्य समिति को पारित करने के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अभी मैं बीजू पिल्लई जी, RP यादव जी और मैंने इनसे निवेदन करूंगा, हमारी अध्यक्ष आज की जो नवनिर्वाचित श्रीमती वेंकट लक्ष्मी जी को मंच पर लेकर आए। ताली बजाइए जरा, ताली और स्वागत कीजिए। अभी मेरा कार्य पूरा हो गया तो महामंत्री जी निवेदन करूंगा, आप मंच पर आ जाएं। अच्छा रहेगा, फोटो हो जाएगा सबका। ले लूंगा फोटो। हाँ ठीक है, अच्छी बात, चलिए अच्छा है। ठीक है, हमारे S माधव राव जी उपाध्यक्ष के नाते आइए मंच पर। हाथ जोड़ लिए थे आपने, कोषाध्यक्ष से, इसलिए आ जाइए इधर, आइए। आप उधर बैठ जाइए ना, उस साइड कोने में, ठीक है। आइए भाई अनूप दत्ता जी, आओ भाई। चलिए श्रीमती सुमित्रा देवी जी, आप कोने पर उधर ये इधर आ जाइए, ये यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठिए, ठीक है। महामंत्री के लिए एक जगह छोड़ हाँ यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। अभी विजय नायर जी आइए। मंच छोटा है जी, आइए। हमारे महामंत्री श्रीमान सुनील घोष जी आइए। बहुत बहुत बधाई। चलिए आइए, यहाँ आइए। हमारे मंत्री चक्रधारी जी बहुत युवा है भाई, आइए। हमारे दिवाकर दास जी ऑटो से हैं, दिवाकर दास जी आए क्या? आइए ना। अरे भाई क्या है, यही तो फेमस है। अरे खाना इतना अच्छा खिला है, पीछे क्यों रह रहे? आ जाइए। श्रीमती P लक्ष्मी, श्री रमेश राम आइए इधर। आइए। ऐसे चले जाइए। कोषाध्यक्ष श्री D कोंडाराव जी, आइए आइए, इधर आइए। अभी 4-5 कुर्सियाँ थोड़ा आगे डाल देंगे क्या? हाँ, किसी को बोल के 4-5 कुर्सी आगे डलवा दो थोड़ा। केंद्र का ध्यान रखना। हाँ, केंद्र का ध्यान रखना, हमारा एप्लीकेशन हमको देना भाई, इधर आओ। आइए आइए आइए। चलिए, हो गया। यहाँ 4-5 कुर्सी डलवा देते हैं। यहाँ ले लीजिए। हाँ, तो हमारे 2 सीनियर लीडर, हाँ ऑफिस सेक्रेटरी बाद में देखेंगे। आइए 4-5 कुर्सी डलवा दीजिए। अब महामंत्री जी आप बैठ जाइए इधर, अच्छा रहेगा, फोटो खींचेगा ना, आप अच्छे से बैठ जाइए। 1-2 और डाल दीजिए, एक और नीचे डाल दीजिए इधर। हाँ नहीं ठीक है, आपका इतने आज, चलिए यहाँ रखिए, यहाँ ठीक है। चलिए ये वाली कुर्सी महामंत्री जी बगल वाली मुझे छोड़ देना। M वीरन्ना जी आइए, बैठिए मंच पर, यहाँ अपने पर्यावरण मंच RP यादव जी, कार्यकर्ता विकास प्रकोष्ठ, ठीक है। अभी क्या है, मैं जो
नाम बोल रहा हूँ वो यहाँ आसपास आके खड़े हो जाएं। सदस्य लीजू थनकन जी हैं, नहीं है, संजीव जी हैं उपभोक्ता भंडार वाले, ठीक है, जया सुधा जी हैं, ठीक है, श्रीमती लिली जी, हाँ आइए इधर खड़े हो जाइए या वहाँ बैठ जाइए कोने में जो भी है, हाँ आयशा भी हैं, वो बैठी हैं, हाँ बुला लीजिए, यहाँ चेयर डाल दीजिए और थोड़ा और चेयर डालो, तेरा चेयर बढ़ा दो इधर आसपास नीचे। श्रीमती नित्या जी हैं, बुलाइए इधर, आगे चेयर बढ़ा दीजिए, चेयर बढ़ाते जाइए थोड़ा, हाँ के कृष्णा राव जी, ना बैठिए, चेयर बढ़ा दो उधर, सबको बैठने दो, इधर इधर बढ़ा दो, बहुत जगह है। के कृष्णा राव जी, बताइए एनपी रेड्डी जी, एन पेट्टी राजू, चलिए आइए, और कुछ नहीं, और डाल दो इधर सब जगह, चेयर डाल दीजिए चलो इधर थोड़ा, हाँ। और मोहम्मद अशरफ जी आए क्या, कहाँ है, चलिए। संजय दास जी, चेयर बढ़ा दो भाई उधर से पीछे से लाके, भोजन में है क्या भी, चलो ठीक है। राकेश बी चंद्र नहीं है, ठीक है। सुशांतो मंडल जी ऑटो वाले, ठीक है, किचन में है। दीपक लाल जी गवर्नमेंट प्रेस, श्याम कुमार जी, फोन करा आइए इधर बैठिए, यहाँ बैठिए। श्रीमती गीता देवी आशा से है, आइए वहाँ बैठ जाइए, उधर कोई जगह है। श्रीमती गीता देवी आइए, चलिए वाह, ये बढ़िया दीदी, बढ़िया। चलिए सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए और भारत माता की जय बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में भारतीय मजदूर संघ की जो महामंत्री है वो हमारी एक बहन है नीलम जी, ठीक है। हमारी दिल्ली की जो अध्यक्ष है बीएमएस की, वो हमारी एक बहन है हाँ हाँ रुकिए, अपने जो है इंदू जी, दिल्ली की महामंत्री क्या है, एक दिल्ली की अध्यक्षा इंदू जी हमारे बहन है। पंजाब की अध्यक्ष जो है श्रीमती सुनीता पठानिया, वो भी हमारी एक बहन है। और ये जो है त्रिपुरा में हमारी जो है अध्यक्षा श्रीमती देवोश्री, वो भी हमारी एक बहन है, ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ की अध्यक्ष भी हमारी श्रीमती शोभा सिंह, ये भी एक बहन है। और इसी क्रम में आज गर्व के साथ हम बोल रहे हैं कि एक मातृशक्ति को हमने डिसीजन मेकिंग में जो है स्थान दिया है, और केवल क्या आरक्षण के आधार पर दिया, 2009 से काम कर रही है, 2009 से हमारे काम कर रहे हैं। तो ये भारतीय मजदूर संघ की विशेषता है कि हम जो है मातृशक्ति को, युवाओं को आगे लाते हैं। भारतीय मजदूर संघ के छोड़ करके ये सिस्टम और किसी ट्रेड यूनियन के अंदर नहीं है, और इसका हमको गर्व है कि ये हम करते हैं। तो बड़े सौभाग्य की बात है, मुझे जो काम दिया गया था महामंत्री जी की ओर से, मैंने जो है वो कर लिया है। अभी कार्यक्रम का कुछ हिस्सा बचा हुआ है। हिस्सा क्या बचा हुआ है कि हमारी जो नई अध्यक्ष हैं वो जो है धन्यवाद देंगी यहाँ पर, ठीक है। और हमारे महामंत्री जी भी कुछ कहेंगे, हैं? हाँ माइक है ना, वो माइक पहुँचा देंगे। महामंत्री जी भी इसके बारे में जो है कुछ डालेंगे। उसके बाद अध्यक्ष नवीन अध्यक्ष जो है अपना कुछ वक्तव्य रखेंगी, और उसके बाद वो थोड़ा सा 5 मिनट का समापन होगा मेरे द्वारा। और उसके बाद नवीन अध्यक्ष, माने नियम ये होता है अधिवेशन में, जो वर्तमान अध्यक्ष होता है वो ध्वज चढ़ाता है, नवीन अध्यक्ष ध्वज उतारता है। जब ध्वज उतरता है तो सब खड़े रहते हैं, ठीक है। अभी इतना रोल बचा है, बस बाकी काम पूरा हो गया है। भारत माता की। महामंत्री जी कुछ कहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरे ख्याल से खाना तो सबको अच्छा खिलाया था, बच गया तो अभी है और तैयार है। भारत माता की। भारतीय मजदूर संघ के अंदर
चुनाव नहीं होता, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है। और ये इलेक्शन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया जो है वो छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता तक करते हुए हमारी बहनें अच्छे से जानती है, दही दूध से दही बनता, दही से छाछ बनता, और छाछ को क्या करते हैं, छाछ को घुसल कर उसको मसल कर रही से उसमें से मक्खन बाहर आता है। यही प्रक्रिया हमारी है। हम भी कहीं पर भी कार्यकारिणी बनाते हैं तो इस प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ते हैं, और वो प्रक्रिया के अनुसार जो बाहर आता है वो हमारा मक्खन रहता है। तो आज अंडमान निकोबार जो प्रदेश है हमारा, उस प्रदेश के कार्यकारिणी का लिए भी हमने कल परसों से जो मंथन शुरू किया वो आज सुबह तक चलता है। वो मंथन करते करते आज सुबह कुछ निर्णायक नतीजे पर हम पहुंचे और उसके अनुसार यह कार्य हुआ है। जब चूल्हा जलाते हैं हम तो चूल्हा जलाने में पुरानी लकड़ियाँ कुछ रहती है, कुछ नई लकड़ियाँ रहती है, कुछ अधजली लकड़ियाँ रहती है, और उनका सहारा लेकर जो चूल्हा जलता है वो हमारा अनाज पकाता है। भारतीय मजदूर संघ भी ऐसा ही है, कुछ पुराने कार्यकर्ता, कुछ नए कार्यकर्ता और कुछ कार्यकर्ता जो पिछले टर्म में काम कर चुके, ऐसा एक समुदाय यहाँ पर एकत्रित किया और उसके माध्यम से आज यह कार्यकारिणी तैयार की। मैं इस कार्यकारिणी को भारतीय मजदूर संघ की केंद्रीय कार्य समिति की ओर से, केंद्रीय पदाधिकारी ओर से बधाइयाँ देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि यह कार्यकारिणी 3 वर्ष तक जो अपना कार्यकाल है उसमें हमारे प्रदेश के कामगारों को नाराज नहीं करेगी, उनके हर काम के लिए सतत प्रयास करेंगी। कार्य हो ना हो, मेरे कार्य के लिए प्रयास किए गए, ये जब कार्यकर्ता को पता चलता है तो खुश हो जाता है। काम में जीत हासिल करना चाहिए, लेकिन नहीं होती है, क्योंकि सारी चीजें हमारे को जरूरत नहीं है। यदि कोई चीज लिखकर मेरे सिग्नेचर से होती है तो मैं तुरंत कर दूंगा, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ता के कारणों के लिए प्रयास यदि करता हूं तो मेरा कार्यकर्ता खुश हो जाता है और उसे आशा बनी रहती, कभी न कभी इसमें विजयश्री हमारे गले में माला डालेगी। बस यही बात है। इसके लिए आप लोगों ने जो कार्यकारिणी चुनी है, आप सभी लोग इसे एक बार फिर से भारत माता की जय घोष के साथ पारित करेंगे, ऐसी उम्मीद है। साथ ही में यह जो कार्यकारिणी है इसका कार्यकाल हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं, क्योंकि पिछला अभी तक जो चलते आ रहा कार्यकाल, तो अभी आपका दिसंबर में, जनवरी में यह हमारा अधिवेशन हुआ है। वास्तविकता भारतीय मजदूर संघ का प्रदेशों का अधिवेशन यह जनवरी 2024 से जून 2024 तक हो चुके हैं। सिर्फ यह एक ही प्रदेश है कि जिसका हमेशा 6 माह आगे चल रहा है। इनको कहीं ना कहीं बाकी प्रदेशों के साथ हमको लाना होगा। इसलिए मैं नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष, महामंत्री और सारे पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि अगले वर्ष का कार्यकाल आपका जो रहेगा वो दिसंबर 26 तक के रहेगा। जनवरी 27 से लेके जून 27 के बीच में आपको अधिवेशन लेना होगा और वो अधिवेशन के तहत नई कार्यकारिणी हम घोषित करेंगे, आगे के समूह हम घोषित करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग खुश है ना? कि किसी को नाराजगी है? नहीं ना? तो फिर भारत माता की।
मैं तो शॉर्ट भी हूँ कि भैया जी मेरे को इतना बड़ा पोस्ट देते, मेरे को तो अभी भी नहीं लग रहा है, डर लग रहा है। तो भैया जी कुछ सोच के ही मुझे दिए हैं, तो मैं सभी से यही चाहती हूँ आप हमें साथ दीजिए और मैं भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा से काम करूँ। और भैया जी जो भी मुझे जो पोस्ट दिए हैं वो पोस्ट को लेके सभी को लेके मैं चलूँगी। और हमारे महामंत्री तो साथ में हैं और हमारे गुरु वीरेंद्र भैया जी वो हमेशा मेरा साथ रहते हैं, तो सबका सहयोग होना चाहिए। और आप लोग को हम लोग को मेरे को दिए तो आप लोग को कैसा लगता है उनको तो पता है, मेरे को तो रोना भी आ रहा है। और मेरे हस्बैंड तो बोलेंगे अब वहीं पे रहो, अब मत आना घर में। तो धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद। और भैया जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अध्यक्ष का पोस्ट देने के लिए। भारतीय मजदूर संघ अंडमान प्रदेश की नवनियुक्त अध्यक्षा श्रीमती वेंकट लक्ष्मी जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री सुनील जी और अखिल भारतीय महामंत्री जी, समस्त ये नवीन कार्य समिति को बधाई देते हुए केवल 2-3 बातें आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, कार्यकर्ता का लक्षण क्या होता है? वो जहाँ बुलाया जाए वहाँ आए, माने जहाँ अपेक्षित वहाँ उपस्थित, और जितनी देर के लिए बुलाया जाए उतनी देर पूरा रहना है, और यहाँ आने के बाद यहाँ ही रहना है। माने कई बार समय सब छोड़ छाड़ के आ भी जाते हैं, फिर भी पूरे मन से नहीं रहते हैं, व्हाट्सएप पे मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो यहाँ आए तो यहाँ पूरा समय दें। एक बात, जब भी बुलाया जाए तो वहाँ रहना है, एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है, मेरे को दिया गया जो हमको, एक होती है माने पोस्ट, दूसरी होती है लाइबिलिटी। माने जैसे ये सबको पोस्ट मिला है अभी, ठीक है, अभी लाइबिलिटी अलग अलग मिलेगी। मतलब हर एक पदाधिकारी को कोई ना कोई काम मिलेगा, कोई किसी का प्रभारी होगा, कोई जिले का होगा। जैसे अभी 2 लोगों को जिम्मेदारी क्लियर है, माने इसके साथ उनको ऐड किया जा सकता है कि भाई वीरेंद्र जी के पास पर्यावरण मंच और इधर कार्यकर्ता विकास प्रकोष्ठ है। ये दोनों मंच छोटे नहीं है और ये काम बहुत बड़े हैं। अभ्यास वर्ग चलना है, कार्यकर्ता निर्माण होना है, ये बात है। भारतीय मजदूर संघ में वरिष्ठ लोगों को हमेशा सम्मान दिया जाता है, माने उनकी बात माने भी पूरा उसी रूप में सुनना है। जब वो पोस्ट पे थे तब हम सुनते थे, वैसे ही सुनना है। ये हमारे यहाँ पर एक कल्चर है, संस्कृति है, तो ये बड़ा अच्छी बात है। हम कोशिश करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से और बीच बीच में किसी न किसी माध्यम से आपके बीच में थोड़ा जल्दी आए, ये हम कोशिश करेंगे। अभी जो है महामंत्री जी अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि ध्वजावतरण करेंगे, और ध्वजावतरण करते समय लगातार नारे लगना चाहिए, ठीक है ना, ये अपेक्षा है। तो फिर कार्यक्रम समाप्त हो जाए। मैं निवेदन करूंगा हमारे नए अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की श्रीमती वेंकट लक्ष्मी जी अब ध्वजावतरण करेंगी और हम सभी मिलकर भारत माता की, भारत माता की, उठाओ ऊपर, भारत माता की, 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 भारत माता की। भी दे सकते हैं, बाकी आप लिख के दे दो। ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया शासन मंत्री और मुख्य अतिथि स्टेट जनरल सेक्रेटरी, स्टेट प्रेसिडेंट, सभी को नमस्ते। हम लोग जो है स्वास्थ्य विभाग मलेरिया मजदूर संघ के प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग इस विभाग में जो है कई सालों से जो है कैजुअल में काम कर रहे हैं हम लोग, पर हमें जो अभी तक जो है कहीं से हम लोग को जो हेल्प नहीं मिला। कई सालों से 17 से 20 साल से काम कर रहे हैं हम लोग विभाग में, पर हम लोग जो है साल में सिर्फ 5 महीने हम लोगों को काम किया जाता है। बाकी का जो है 7 महीना घर में ही बैठना पड़ता है, बेरोजगार रहना पड़ता है। और अभी सभी का जो है एज भी पार हो गया है,
इसका कारण जो है हमें जो है कहीं दूसरा जगह जो है काम में लिया नहीं जाता है, क्योंकि एज लिमिट होता है और एक्सपीरियंस पूछा जाता है बाहर कहीं भी कंपनी वगैरह में जाने से। और हम लोगों का मांग यही है कि हम लोगों को जो है कंटिन्यू साल भर काम में रख के, और जैसा हर विभाग में दिया गया था 1/3 30, उसी तरह हम लोगों को जो 1/3 दिया जाए। हमारा डिमांड वही है। धन्यवाद चक्रधर जी। एफएमएस से है ना, ये 2 मिनट में बोलिएगा। आपके महामंत्री नहीं आए ना? ठीक है, अभी क्यों आपका बहुत लंबा चौड़ा खाता है मुझे। अब मैं सीधे ही मंच में आसीन हमारे त्यागराजन जी, मेरे छोटे भाई मित्र और आरएसएस के सहकार्यवाह, आपसे निवेदन करूंगा आशीर्वाद के 2 शब्द कहें। सह विभाग जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अधिकारीगण, अखिल भारतीय महामंत्री रविंद्र हिमटे जी, अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री गणेश मिश्रा जी, और हमारे अंडमान निकोबार के स्टेट के अध्यक्ष किरणा जी, महामंत्री सुनील घोष जी, और यहाँ उपस्थित सारे संगठन के भाइयों और बहनों, मैं संघ का सह विभाग कार्यवाह, मुझे आपके सामने कुछ विषय रखने के लिए मौका दिया गया, तो मैं संघ के दृष्टिकोण से ही आपसे बात करना चाहूंगा। देखिए, बीएमएस या इसके साथ के बाकी जो भी संगठन है, इस संघ का एक पार्ट है। संघ एक मात्र संगठन है, तो सारे संगठन मजदूर के बीच में आप लोग का भारतीय मजदूर संघ है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऐसे अन्य अन्य काफी संगठन हैं। जो सारे संगठन हमारे अंडमान निकोबार में 13 या 14 संगठन जो है इसी मातृशक्ति, तो हम संघ परिवार के लोग हैं, हम सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि भारत माता का वंदन करना, हिंदू समाज का लिए जो भी कर सके, जो हमें निर्देश दिया जाता है उसमें हमको काम करना है। तो हम अपने आप को स्वयंसेवक मानते हैं। सारे संगठन में स्वयंसेवक है, लेकिन संघ के बारे में अधिकतर लोगों को नहीं पता भी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जब किसी अपने संगठन से जुड़े हैं, तो आप लोगों का अंदर में एक ये आशा होता है कि मेरा जो भी प्रॉब्लम है, मेरा जो भी परेशानी है, वो इस संगठन में जुड़ने के बाद वो उसका समाधान हो जाए, यही हमारा एक आशा रहता है। और हम संघ में गीत गाते हैं, चरे वेती यही तो मंत्र है हमारा, नहीं रुकना नहीं थकना यही तो मंत्र है हमारा। यानी हमें प्रयास करते रहना है। देखिए, जैसा बिजू जी ने भी बताया या बाकी संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी बताया कि डिमांड काफी होता है, और हमको पता है कि अंडमान निकोबार का जो परिस्थिति है, हम यूटी में है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में के ऊपर पूरी तरह डिपेंड रहते हैं। स्टेट में स्टेट का जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके पास अपना एक ताकत होता है, वो कानून बनाने के पास उसके पास पावर होता है। हमारा यहाँ पे प्रशासन जो निर्णय लेता है, उसी निर्णय में हमें रहना पड़ता है, हमें अपना जीवन उसी शैली में हम चलाते हैं। तो मैं अपने अधिकारियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि हम भारतवर्ष के सबसे दूर दराज के क्षेत्र में है, और हम भारत के रक्षक है। हम भारत माता का वंदन तो करते हैं, लेकिन हम भारत माता के रक्षक भी है। हम बॉर्डर का सिक्योरिटी गार्ड है। भारत माता का जो बॉर्डर बना हुआ है, जो चाइना, बर्मा, इंडोनेशिया, उसकी रक्षा करते हैं। तो एक कठिन परिस्थिति में हम लोग जो है काम करते हैं यहाँ पे। मैं अपना परिचय और एक देना चाहूँ कि मैं स्वास्थ्य विभाग में काम करता हूँ एज ए हेल्थ एजुकेटर। तो आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर के साथ मैं काम करता हूँ। मेरा आप लोगों का क्या क्या परेशानी है मैं जानता हूँ। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे दूर दराज के जो डिपो में एग्जाम्पल मैं देता हूँ, बिल्ली ग्राउंड, मध्य अंडमान में बिल्ली ग्राउंड
एक क्षेत्र है, वहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मेरा पोस्टिंग था। तो पूरा क्षेत्र जो था वो 35 किलोमीटर दूर था। तो एक आंगनवाड़ी वर्कर को अगर हम पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अगर मीटिंग के लिए बुलाते हैं, ये एक आशा वर्कर को बुलाते हैं, तो उसका आने जाने में कम से कम 50 से 60 रुपया सिर्फ बस का खर्चा हो जाता है। अब उसको मात्र बता रही आशा वर्कर जो है 2000 रुपया मिलता है। अगर उसको महीने में अगर 1, 2 या 3 बार हम बुला ले तो उसका तो, और आना भी जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर और जो बाकी अधिकारी होते हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो तो बोलते हैं कि आपको कंपलसरी आना है मीटिंग में, बैठक में आना है। तो उसको बताइए कि और उसको कोई और तरह का कोई ऑनरियम होता नहीं है। अभी इनको 2000 बढ़ गया है, 2000 ही मिल रहा है। अंडमान इतना महंगा प्रदेश है। अब अभी आज ही मैं मार्केट गया था, 100 रुपए से नीचे को सब्जी नहीं मिलता है हमारे अंडमान में। 120, 130, 140 रुपए का सब्जी लेते हैं हम। आप लोग अभी मेनलैंड में तो अभी 5 रुपए 10 रुपए का सब्जी लेते हैं। तो इतना बताइए हम कितना महंगा और इतने परेशानी में भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा आग्रह है, हमारे यहाँ के जो यूनिट है वो तो प्रयास कर ही रहा है, वो हमेशा धरना कर रहा है या अधिकारियों से मिल रहा है, सरकारी जितने भी तंत्र है उनमें अपना जो भी कार्य प्रयास कर ही रहे हैं। लेकिन आप लोग का भी अगर उनको बराबर सहयोग मिलता रहे तो जो भी इनका डिमांड है वो पूरी तरह से पूरा न हो, लेकिन कुछ % अगर हो जाए तो उनको भी एक संभावना जागेगा कि हमने एक अच्छा संगठन में का हम सदस्य है, ताकि जो है संगठन का काम और सुचारू रूप से बढ़े। और जैसा कल ही अधिकारियों से हमारा बात हो रहा था, तो अन्य जो भी संगठन जिसमें हमारा काम नहीं है उन संगठनों को भी हमें जोड़ना है। तो उनके अंदर में ये संदेश तभी जाएगा जब किसी कोई संगठन का काम अगर अच्छा से हो जाए, कोई डिमांड पूरा हो जाए, तब नए संगठन में भी ये संदेश जाएगा कि नहीं, हम भी अगर बीएमएस से जुड़े तो हमारा भी कुछ जो डिमांड है डिमांड पूरा हो सकता है। तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि इसमें जुड़े रहिए, संघर्ष करते रहिए। आशा है और प्रयास करते रहेंगे हम सब मिलके। तो अधिकारियों का, अखिल भारतीय अधिकारियों का आशीर्वाद से हम जरूर सफल होंगे। इतना कह के मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद त्यागराजन जी। मंच पर उपस्थित हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी सर, ऑल इंडिया संगठन मंत्री सर, और उपस्थित हमारे बीएमएस के अध्यक्ष वीरेंद्र जी सर, महामंत्री सुनील सर, वेंकट लक्ष्मी मैडम और सभी का, और इसके अलावा बीएमएस के अंडर जितने भी यूनिट्स हैं सभी को मैं नमस्कार बोलती हूँ और स्वागत करती हूँ। मेरा नाम सोनी टोपो है। मैं अंडमान निकोबार आशा कर्मचारी संघ की महामंत्री हूँ। हम बीएमएस के साथ में जुड़कर हमारा ये तीसरा साल है, और ये तीसरे साल के अंदर में हमारा मैं सेकेंड कमेटी की मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। फर्स्ट 3 साल के अंदर में हमारा संगठन में जो भी काम हुआ है उसका मैं ब्यौरा मैं अभी आपके समक्ष में रखना चाहती हूँ। 3 साल के अंदर में हमारे संगठन में हमारा संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके अलावा पिछले साल हमारा धरना हुआ था, 3 दिन का धरना और रैली हुआ। इस धरना रैली हमारा बीएमएस के छात्र छाया में ही हुआ, और हम सफलतापूर्वक इस धरना रैली को हम कर पाए। और इस धरना रैली के बाद में हमारे जो आशा कर्मचारी संघ में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी। पहले आप लोगों को पता ही होगा कि हमें आशा कर्मचारी को
होनरियम के नाम पे 2000 मात्र 2000 दिया जाता है। और ये 2000 हमारा स्टार्टिंग में तो हम जीरो होनरियम पे काम करते थे एज ए वॉलेंटियर के रूप में, अभी भी वॉलेंटियर ही है, पर वॉलेंटियर करते करते हमारा 2017 में 1000 हुआ। इसके बाद में 1 साल के बाद ही जस्ट 2018 में हमारा 1000 से डबल 2000 हुआ। इसके बाद में आज तक हम 2000 में ही हम 2000 होनरियम में ही हम काम कर रहे हैं। और कुछ कुछ काम के बेस पे हमें इंसेंटिव है, हालांकि हमें बोला जाता है कि सारे काम में हमारा इंसेंटिव है, लेकिन कुछ गिने चुने काम में ही हमें इंसेंटिव दिया जाता है, हर एक काम में हमारा इंसेंटिव नहीं है। तो ये दुख है मेरे अंदर में, मेरे ही अंदर में नहीं, हम सारे आशा कर्मचारी संघ के दिल में एक दुख है कि गवर्नमेंट बोलता है कि हम एक स्कीम वर्कर है, हर एक काम में हमारा कुछ न कुछ इंसेंटिव है, भले ही वो 1 रुपया हो 10 रुपया हो, लेकिन काम तो हमसे हर तरह का लिया जाता है, हर तरह का। एक अभी ऐसा हो गया है कि जब से हमारा धरना और रैली हुआ है उसके बाद से डिपार्टमेंट ऐसा कर दिया है कि हमने डिमांड लेटर दिया है कि 2000 से में हमारा घर परिवार नहीं चलता है। काम हम तो बहुत ज्यादा करते हैं, पर इसके बदले में हमें 2000 होनरियम मिलता है। तो ये 2000 में ये काम काज ये काम के लिए हमें 2000 नहीं, बल्कि हमें जो हमने डिमांड रखा है कि हमें कम से कम 10 से 15,000 का हमारा डिमांड है जो कि हमको दिया जाए, लेकिन ये डिमांड हमारा पूरा नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सा करेंगे आप। जी सर, मेरा यह निवेदन है कि बीएमएस के छात्र छाया में हम हैं, तो मैनेजमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बीएमएस मैनेजमेंट का, कि हमारे लिए कुछ करे, जल्द से जल्द करे। हमारा धरना सफल होने के बावजूद भी हमें जो हमारा मन चाहा होनरियम हमें नहीं मिला है, और हम चाहते हैं कि हमारा यह होनरियम हमें दिया जाए। बस इतना ही कहकर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद टोपू जी, आपने अपने शब्दों को बहुत ही सुंदर ढंग से एक आम आदमी की तरह, कोई लीडर की तरह नहीं, आम आदमी की तरह आप सबके हमारे अधिकारियों के समक्ष रखा, और उम्मीद करते हैं कि अधिकारी इसको ध्यानपूर्वक सुने और इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। दिल्ली जाकर सरकार से इनके बारे में अवश्य बात करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारी अगली जो बड़ी टीम है अंडमान निकोबार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की जनरल सेक्रेटरी के बिहाफ में श्रीमती वेंकट लक्ष्मी, आप आकर यहां पर अपने भाव रखें। लक्ष्मी है क्या? वेंकट लक्ष्मी 2 है। सबसे पहले मैं मुखी भूमि से आए हुए हमारे भारतीय मजदूर संघ के मंत्री जी और सह मंत्री जी, मैं आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप इतने दूर दराज क्षेत्र में हमें अपने वक्तव्य से वाकिफ कराने के लिए इतना दूर आए हैं, और मैं साथ ही बीएमएस के प्रदेश के कार्यकर्ता जितने भी हैं, वीरेंद्र जी, सुनील जी और अन्य मेरे बहनों और भाइयों, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मैं थोड़ा आप लोग से कहने में झिझक रही हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। हमारा यूनियन बना था सन 2000 में। हम उस वक्त हम एसोसिएशन थे, हम भारतीय मजदूर संघ के दायरे में नहीं थे। उसके बाद 2002 में हम भारतीय मजदूर संघ में जुड़े हैं। तब से लेके अब तक हम हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ हर वक्त हमारे साथ खड़े हैं बीएमएस के हमारे भाई। इसके लिए मैं हमारे भाइयों का
सदा शुक्रगुजार रहूंगी। और साथ ही साथ हमें ये भी बताया जाता है कि मुख्य भूमि से किसी भी तरह का अगर कोई पत्राचार हुआ है तो हमें ऑफिस में बिठाकर बुलाकर उससे हमें अवगत कराया जाता है, ताकि उसको हम अपने जीवन शैली में अमल कर सके, मतलब हमारे कामकाज में उसको भी अमल कर सके। हम सब आंगनवाड़ी कर्मचारी के एक ही यूनियन थे। कुछ कारणवश इस बीच में कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अलग यूनियन बनाकर चले गए हैं। क्या हुआ, क्यों गए, ये तो मैं भी नहीं जानती, उनका अपना अपना मर्जी था। लेकिन अभी भी मैं बड़ा गर्व के साथ कहना चाहती हूँ, अभी भी हमारे बीएमएस में ही आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ है, बहुत ज्यादा जन है। वहां पे सिर्फ मात्र 20% गया है, अभी भी 80% लोग जो है आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ से जुड़े हैं। और अभी जो फिलहाल हमारे मंत्री, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो हैं, ये दोनों का आए हुए, क्योंकि सिटू वाले बीच में छोड़ के चले गए थे, जो सिटू में गए थे उन लोग ने जो है हमें बीच रास्ते में छोड़ के चले गए थे कि उस वक्त में आलन पालन में हमें सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को चुनना पड़ा। तो वो लोग अच्छा अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ कि उसका जो है जो खर्चा है, जो आमदनी जो भी हुआ है, उसका उल्लेख मैं नहीं कर पाऊंगी अभी, क्योंकि उसका हमने अभी तैयारी नहीं की है। मैं आप लोग सभी से माफी चाहते हुए आश्वासन देती हूँ कि अगला महीना जब हमारा अधिवेशन आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ का होगा, उस वक्त सभी का लेखा जोखा आपका सामने समक्ष रखा जाएगा। और हमारी अध्यक्षा मोहिनी जी हार्ट का प्रॉब्लम से अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है, इसलिए नहीं है क्या? त्यागराजन जी से निवेदन है मंच पर आ जाए। हमारी महिला कार्यकर्ता तथा भारतीय मजदूर संघ अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्टेट की सचिव वेंकट लक्ष्मी जी भी मंच पे आए। श्रीमती वेंकट लक्ष्मी जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बीएमएस बीएमएस बीएमएस। धन्यवाद त्यागराजन जी। इस सत्र के मंच के अध्यक्ष त्यागराजन जी से मैं अनुरोध करता हूं, मैं कार्यक्रम शुरू करूं इस सत्र को। धन्यवाद। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, इस सत्र में प्रत्येक यूनिट के महामंत्री और महामंत्री है ना, एक ही बोलेंगे ना, कोई एक ही। अगर महामंत्री रहेंगे तो रिपोर्ट रखेंगे, रिपोर्ट रखना है उनको। महामंत्री अपना रिपोर्ट अपने यूनिट का यहाँ पर रखेंगे। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे बीच उपस्थित राज्य कर्मचारी इस महासंघ के, शुरुआत कर दो, महामंत्री बीजू जी आकर अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ भारती को नमन करते हुए परम पूज्य भगवा ध्वज को वंदन करते हुए मंच पर आसीन हमारे अंडमान निकोबार विभाग सहकारवा त्यागराजन जी का हार्दिक अभिनंदन। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित श्रीमती वेंकट लक्ष्मी जी, आपको भी हार्दिक अभिनंदन। अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ पिछले 3 वर्षों में जिन कार्यों को किया गया उनका लेखा विवरण आपके समक्ष रख रहा हूं। सबसे पहला जो एक कार्य हमने आरंभ किया था, नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ के सहयोग से हमने विभिन्न सेक्शनों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई थी। 18/12/2021 को परिचय समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें
माननीय पी सुरेंद्रन जी और हमारे गणेश मिश्रा जी यहाँ पर अंडमान आए थे। उनके दौरे के दौरान इस कार्यक्रम का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर में किए गए थे। RRKMS के त्रैवार्षिक अधिवेशन में अंडमान निकोबार से सहभागिता हुई थी, जो 8 और 9 जनवरी को लखनऊ में आयोजित की गई थी। केंद्र के निर्देश के अनुसार NPS को लेकर प्रोटेस्ट का आयोजन 6 मई 2022 को अंडमान निकोबार में किया गया। इसके उपरांत सबसे बड़ा मुद्दा अंडमान निकोबार का जो दिहाड़ी मजदूरों DRM को लेकर था, उस पर एक प्रपोजल हमने तैयार किए थे, जिसमें कि सभी DRM को रेगुलराइज करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट के लिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी हमने अपने संगठन के सभी अधिकारियों के साथ बैठकर निर्णय लेकर एक प्रपोजल हमने सबमिट किया था। इसके उपरांत हमारा NSKS जो नगरपालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ है, उनका वार्षिक अधिवेशन हुआ था 25/9/2022 को। APWD कर्मचारी संघ के वार्षिक अधिवेशन 9 अक्टूबर को आयोजित किया गया था 2022 में। ANIMS कर्मचारी संघ के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ था 4/12/2022 को। और अंडमान निकोबार के प्रभारी थे डॉक्टर एल मुरुगन जी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। उनको एक डेलीगेशन हमारे मिले थे 23 दिसंबर को। उनके समक्ष अंडमान के सभी कामगारों के विषयों में सारे जानकारी उनके समक्ष रखा था, और उसके बाद में कुछ उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आए हैं। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी अंडमान निकोबार के दौरे पर आई थी, जो एमओएस हेल्थ थे। इस मंत्री महोदय के समक्ष हमने ANIMS के, स्वास्थ्य विभाग के, साथ ही साथ जो है NHM के जो मुद्दे थे उनके समक्ष रखा। PWD के चीफ इंजीनियर कार्यालय के समक्ष हमने गेट प्रोटेस्ट आयोजित किया गया था 16 जनवरी 2023 को। म्युनिसिपल काउंसिल के समक्ष हमने DRM को रेगुलराइज करने और 130 दिलाने तथा बोनस प्रदान करने के लिए 10 फरवरी 2023 को गेट प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया था। 25 फरवरी 2023 को तिरंगा पार्क में कामगार बचाओ आंदोलन, जिसमें 25 मांगों को लेकर हमने माननीय उपराज्यपाल के महोदय के समक्ष रखने के लिए आज तिरंगा पार्क में पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया था। इसके उपरांत APWD कर्मचारी संघ के द्वारा हमारे नेतृत्व में रिले हंगर स्ट्राइक 3 दिन टूल डाउन स्ट्राइक का आयोजन किया गया था, जिसमें जो 13 तारीख को आरंभ हुआ और 14 तारीख को शाम को चीफ इंजीनियर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद से समाप्त किया गया। नगरपालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ के द्वारा 13 मार्च 2023 को काम रोको आंदोलन का आह्वान किया गया। कंटिन्यू पत्राचार और सभी बैठकों का आयोजन में हमें कोई सकारात्मक फल न मिलने के बाद काम रोको आंदोलन का रास्ता हमें अपनाना पड़ा। इसमें तीसरे दिन 15 तारीख को 13 तारीख को आरंभ हुआ और 15 तारीख को यह आंदोलन समाप्त हुआ, जिसमें मुख्य सचिव के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद में एक आदेश जारी हुआ, जिसमें कि सभी दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। 17 से 19 मार्च तक राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय विष्णु प्रसाद वर्मा जी का दौरा यहाँ पे हुआ। उनके नेतृत्व में कई बैठकों का आयोजन किया गया था। 7/5/2023 को अंडमान निकोबार प्रशासन ने हमारे आंदोलन के उपरांत सभी DRM को 130th के सैंक्शन किया गया, जिससे उनके वेतन में 10 से 12 हजार की बढ़ोतरी हुई थी। 25 से 30 मई 2023 को हमारे BMS के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान वीरन्ना जी के नेतृत्व में राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा नॉर्थ एंड मिडिल, उत्तर व मध्य अंडमान का दौरा कर सभी जगह संपर्क अभियान किया गया था। इसके हमारे प्रशासन के द्वारा 130 लागू करने के लिए आदेश जारी होने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग में 130 रिलीज नहीं कर रहे थे। उसके लिए गेट प्रोटेस्ट किया गया 19 जून 2023 को। 14 अगस्त 2023 को तिरंगा यात्रा और सैपलिंग वृक्षारोपण किया गया। सेलुला जेल तक का हमारा यात्रा था, हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ के कार्यालय से डोलीगंज से। 4/10/2023 को अंडमान निकोबार मलेरिया कर्मचारी संघ का एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हमारे सेवा भारती में ही आयोजित किया गया था। हमारे कंटिन्यू प्रोटेस्ट और पत्राचार के बाद आज NHM के सभी कामगारों को, सभी वर्ग के कर्मचारियों को नियमित वेतन और समय पर वेतन भुगतान हो रहा है। इस बीच 2011-2023 को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, जिसकी अध्यक्षता श्रीमान मेहताब जी किए थे, उनके नेतृत्व में जो समिति आई थी, उनके समक्ष अंडमान के सभी विषयों को उनके साथ रखा गया था। सफाई मित्र सम्मेलन का आयोजन तिरंगा पार्क में पब्लिक मीटिंग के द्वारा किया गया था 18/11/2023 को। श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, जो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है, उनसे अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स के कामगार जो कॉन्ट्रैक्ट में संविदा में कार्य कर रहे हैं, आउटसोर्स में है, उनको ऑब्जर्व करने के लिए 23/11/2023 से
को उनके साथ में वार्तालाप की गई थी। पार्ट टाइम एजुकेशन एम्प्लॉयज का वेतन बढ़ाने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने 5/12/2023 को धरना प्रदर्शन किए गए थे। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष माननीय वेंकटेशन जी अंडमान निकोबार तथा उत्तर व मध्य अंडमान के दौरे में आए थे। उनके साथ 5/12/2023 को सैनिटरी वर्कर्स के हित के लिए सारे प्रपोजल उनके समक्ष रखे थे। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हिरमय पांड्या जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय शंकरी मल्लेशम जी का दौरा हुआ था अंडमान निकोबार में, जो ईपीएफओ के समिति सदस्य के रूप में। उस दौरान उनके साथ एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था, जो 31 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया। इसके उपरांत 10 फरवरी 2024 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एमओएस डीओपीटी से इन कामगारों को रेगुलराइज करने के लिए प्रपोजल पे उनसे चर्चा करने के लिए दिल्ली में इनके निवास पर चर्चा की गई थी। 23/7/2024 को बीएमएस स्थापना दिवस का आयोजन किया गया था। त्रैवार्षिक अधिवेशन नगरपालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ के 25 अगस्त को पूर्णवार नई समिति का घोषणा किया गया। मनोहर लाल खट्टर जी के दौरे पर उनके साथ हमने नगरपालिका कर्मचारियों के विषय पर उनके समक्ष विषय रखा और उन्होंने हमें न्योता दिया है कि मंत्रालय में आकर उनके अधिकारियों के समक्ष इन सारे विषयों को रखकर उसके कैसे किया जाए। कम से कम एक आश्वासन उन्होंने दिया कि इनको बीच में नौकरी से ना निकाला जाए, उनके सुपरएनुएशन जो एज है 60 वर्ष तक उनको कार्य करने का मौका दिया जाए। इसका एक आदेश हम कर सकते हैं। बाकी जो नियमित करने का प्रपोजल है इस पर हम मंत्रालय के अधिकारियों के समक्ष रखकर बात करेंगे। श्रीमान एम वेंकटेशन जी जो राष्ट्रीय नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष है, उनके दौरे में उनको सम्मान समारोह हमने यहीं पे बारडोलीगंज में 7/11/2024 को आयोजित किया गया था, जिसमें कई विषयों पर चर्चा हुई और कुछ में सुधार भी हो रहा है। हाल ही में माननीय शांतनु ठाकुर जी जो एमओएस पोर्ट एंड शिपिंग है, उनका दौरा था, तो उनसे 3 जनवरी 2025 को मुलाकात कर AHW के कर्मियों को ऑब्जर्व करने के प्रपोजल पर चर्चा हुई और विस्तार से हुई सारी बातें। उन्होंने CLRA 1970 के तहत जो प्रोविजन है उसमें क्या कार्य किया जा सकता है और केस किए बगैर हम उस पर कैसे रिजोल्व करें, इस बात पे पूरी चर्चा हुई। इसके उपरांत हमारे कुछ अचीवमेंट्स हुए हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। एपीडब्ल्यू के सभी डीआरएम्स को बोनस प्राप्त नहीं हो रहा था। नियमित आंदोलन और पत्राचार के बाद सभी को बोनस प्रदान किया गया। इसके उपरांत DHS में हेल्थ स्वास्थ्य विभाग में जितने थे उनको भी बोनस का ग्रांट किया गया। 3 दिन के हड़ताल के बाद अंडमान निकोबार में कार्यरत सभी डीआरएम्स को 130 पे प्रदान किया गया। साथ ही साथ रेगुलराइजेशन के लिए म्युनिसिपल काउंसिल के सभी कैजुअल एम्प्लॉयज को रेगुलराइज करने के लिए एक समिति का गठन भी प्रशासन द्वारा किया गया। अंडमान निकोबार के श्री विजयपुरम तथा बाहरी द्वीपों में सारे प्रदर्शन होने के बाद में जो है हायर स्केल ड्राइवर्स को और बाकी डीआरएम्स को 130 पे स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वीकृत की गई। अभी हारो बस में बोनस के लिए करस्पॉन्डेंस चल रहा है। 4 आईडी केस आज हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा देख रहा और 1 कोर्ट केस है। नगरपालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ का 2 वार्षिक अधिवेशन हुआ। हाल ही में गणेश चतुर्थी के दिन पिछले नए एक आयाम में हमने अपना कदम रखा है, वो है एसी कैडर जो लिपिक वर्गीय है उनका भी संगठन हमारे साथ शामिल हुआ है। फिलहाल हमारे साथ 14 विभागों का यूनिट कार्यरत है, जिसमें से 4 अभी इनएक्टिव है, बाकी 10 पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले पोंगल के उपरांत सभी सैनिटरी वर्कर्स को जो है 1 दिन का वीकली ऑफ नहीं मिलता है, उसके लिए भी पत्र हमारा कार्य हो चुका है, बैठक हो चुका है। शायद कल या परसों में उनका भी आदेश आ जाएगा उनको 1 दिन का वीकली ऑफ देने के लिए। हेल्थ डिपार्टमेंट में ईपीएफ कवरेज नहीं दिया गया था, उनको आज हम सभी को ईपीएफ कवरेज मिल चुका है। एनएचएम में ईपीएफ कवरेज के लिए बहुत पत्राचार हुआ यहाँ, जिसमें मंत्रालय तक में हमने पत्र लिखे, उसके उपरांत जो है वहां पे भी आज ईपीएफ के कवरेज आ चुके हैं। एनएचएम के एम्प्लॉइज को समय पर वेतन नहीं मिलता था आज, लेकिन वो चीज भी पूर्ण हो चुका है। साथ ही साथ एनएचएम में मिनिमम वेजेस जो अंडमान निकोबार का जो मिनिमम वेजेस है उसका पालन नहीं किया जा रहा था, उसके लिए मंत्रालय से अप्रूवल लेकर आज जो है उसका भी आदेश जारी हो चुका है। उद्योग निदेशालय में आरआर फ्रेम करने के लिए एक कमेटी का कंस्टिट्यूशन किया गया। हर विभागों में हमने प्रयास किया, उसमें एक सफलता जो हासिल हुई वो है उद्योग निदेशालय, जहां पर आरआर कामगारों के जो आरआर है उनमें प्रमोशन सारी चीजों को लेकर एक फ्रेम किया गया, जिसमें कि वहां उस विभाग के
मंत्री को सदस्य बनाया गया। अंडमान लक्षद्वीप हार्बर बस के 7 कामगारों को निकाल दिया गया था, उनका रिट्रेसमेंट केस करके उनको जो है वापस लिया गया। और सबसे अहम जो इस वर्ष से पूर्व का है, हमारे पर्यटन विभाग में 32 कामगारों का केस था, जिसमें ऑब्जर्वेशन का जो है रेगुलराइज करने का कार्य हमने सफलतापूर्वक हासिल किया है। इसके अलावा सामाजिक तौर पर हमारे कामगारों ने, हमारे सभी सदस्यों ने सब मिलकर, अधिकारी सभी एक साथ सेवा भारती में आकर पिछले वर्ष राम मंदिर की स्थापना के समय अक्षत वितरण, अक्षत पैकिंग, इन सभी कार्यों में हमारे लोगों ने बढ़ चढ़कर कार्य किया। और सभी जितने भी कार्य यहाँ पर होते हैं इनमें सब में हमारा सहयोग और जो कार्यक्रम भारतीय मजदूर संघ द्वारा अपने नेतृत्व में लिया जाता है उसमें हमारा सहयोग हमेशा रहता है और आगे भी बना रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। खुशी की क्या बात है, आप ये जितने भी कार्यकर्ता है, ये हमारे भारतीय मजदूर संघ विश्वकर्मा ऑटो चालक संघ के मेंबर्स हैं, जो यहाँ के लोगों को एक स्थान से दूसरी स्थान पर सुरक्षित लेकर जाते हैं। मैं इनके बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ। हमारे ये भारतीय मजदूर संघ के साथ ये ऑटो विश्वकर्मा चालक जब जुड़े तो इनको हमने शुरू में पहली बैठक में ही बताया था कि हम सभी पब्लिक में काम करते हैं। हमारा जो रिस्पांस और हमारा कैरेक्टर वही हमको आपका संगठन को आगे बढ़ाने में काम करेगा। तब से मैंने देखा, कई बार उनके ग्रुप में मैं देखता हूँ जो बहुत एक्सेप्शनल होता है। आप लोग सब